हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ मेटलर्जी और मेटलर्जी में हम कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी तीन स्टेप देखे थे। सबसे पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। पहले जो भी मेरा ओर है, ओर को लेके आएंगे, हम किसको लेके आएंगे, ओर को लेके आएंगे मिट्टी के नीचे से नेचुरली अकरिंग करके लाएंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। उसका क्या करेंगे, क्रशिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी ओर है ओर को लेके आएंगे, उसका पाउडर फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पाउडर, उसका पाउडर बनाएंगे। और पाउडर करने के बाद उस पाउडर को दूसरा नंबर पे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। उस पाउडर को क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल स्टेज में साफ कर लेना, और को हम बोल देंगे कंसंट्रेशन कर रहे थे। लेकिन इनिशियल स्टेज में साफ करने के लिए मेरे पास जनरली 5 प्रोसेस था। सबसे पहला प्रोसेस था मेरे पास ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब अगर मेरे पास हायर वाला मतलब कोई लाइटर एलिमेंट्स और मेरा हेवियर एलिमेंट्स है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। जैसे कि लाइक किस टाइप का, मेरे पास टीन या फिर आयरन का क्या है, ओर है, इसके लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन कर रहे थे। दूसरा नंबर पे मेरा कंसंट्रेशन क्या है, मतलब हम किस प्रोसेस से साफ कर रहे थे, अगर कोई मेरा और मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से करते थे। मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसका आप बोल सकते हैं कोई कैसा और है, Fe3O4 या SnO2, मतलब मैग्नेट जैसा जैसे बिहेव करने वाला और है तो उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेते थे। और थर्ड नंबर क्या था मेरा, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन फ्लोटेशन, तो उसके लिए अगर मेरा झाग वाला ऐसा कि हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक हो, मतलब वाटर के साथ मिलने वाला या फिर वाटर के साथ नहीं मिलने वाला, ऊपर में झाग भरने वाला, उसके जैसे कर देते। और फोर्थ मेरा था केमिकल सेपरेशन। तो इसमें जैसे कि एजी वाला या फिर एयू वाला तो हम करते थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, पीबीएस या फिर एफईएस सल्फाइड वाला रहेगा। तो इस टाइप का किस टाइप का और है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन कर रहे थे। आइए थर्ड में भी हम देख चुके थे। थर्ड क्या था, जब मेरा कंसंट्रेशन हो जाएगा उस कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में चेंज करना, उस मेटल का ऑक्साइड में चेंज करना। और ऑक्साइड में चेंज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका रिडक्शन करना मेरे को आसान पड़ेगा। और इसमें ऑक्साइड में चेंज करने के बाद दो प्रोसेस था मेरे पास, एक था रोस्टिंग, दूसरा था मेरा कैलिनेशन। दो प्रोसेस था मेटल का ऑक्साइड चेंज करने के लिए। मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास सल्फाइड का और है, मेरे पास क्या है, सल्फाइड का और है मेरे पास सल्फाइड का और है, तब उसके लिए रोस्टिंग का काम करते हैं। और रोस्टिंग में मेरे को क्या करना पड़ता, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करना पड़ेगा। हीट का मतलब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसमें कार्बोनेट वाला हो मेरे पास। मेरा और कैसा हो, कार्बोनेट का और है। और जैसे कि कार्बोनेट का और होगा तो एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे। क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो उसका नाम है कैलिनेशन। और प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो उसको बोलेंगे रोस्टिंग। और सल्फाइड वाला और होगा और एक कार्बोनेट वाला और होगा, जैसे कि CaCO3 या फिर ZnCO3 इस टाइप का और है, उसको हीट करेंगे तो मेरा CaO बन जाएगा और ZnO बन जाएगा। देखो क्या बन गया, मेरा मेटल का ऑक्साइड बन गया। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, मेरा रोस्टिंग में सल्फाइड मतलब PbS ZnS प्लस O2 हम क्या करेंगे, हीट करेंगे PbO ZnO। देखो मेरा इस ऑक्साइड में चेंज कर रहे थे, किस में चेंज कर रहे थे हम लोग, ऑक्साइड में चेंज कर रहे थे। और ऑक्साइड में चेंज करने के बाद हम मेरा फोर्थ स्टेप था रिडक्शन। ये तो हम कल का क्लास में हम देख चुके थे। आज नया करेंगे क्या, रिडक्शन कैसे करेंगे।
तो इतना हो जाने के बाद मतलब हम कंसंट्रेट कर लेंगे, उसके बाद साफ कर लेंगे, और साफ कर लेके मेरे पास 4 प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, और एग्जाम में पूछा गया है रोस्टिंग और कैलिनेशन के बारे में आपका, ठीक है। उसके बाद हम रोस्टिंग कब करेंगे, जब मेरा सल्फाइड का ओर होगा। कैलिनेशन कब करेंगे, जब मेरा कार्बोनेट का ओर होगा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ हीट, इन द एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करेंगे, मतलब हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे। इसमें एयर का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं या फिर एयर बोल सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ O2 मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब उसमें उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करेंगे, ओनली हीट करेंगे। और मेरा जब क्या हो जाएगा, मेरा कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया, मतलब मेटल का ऑक्साइड बन गया, उस मेटल का ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिडक्शन, तो उसके बाद हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। तो ये तो पूरा हो चुका था। चलिए, ये तो रिकॉल करने का बात था। लेकिन रिडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले कि अगर मोर रिएक्टिव हो या फिर मोर रिएक्टिव मेटल हो, या फिर मीडियम रिएक्टिविटी का हो, उसके बाद लिस्ट या फिर लेस रिएक्टिव लिख सकते हैं, लेस रिएक्टिव का क्या हो, मेटल हो। मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव जो है उसका रिडक्शन करना हम लोगों को इतना आसानी नहीं होता है। उसके लिए हम लोगों को जो मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव मतलब एग्जांपल क्या है, मेरा KCl, मेरे पास क्या हो जाएगा, NaCl, Al2O3, ये बहुत रिएक्टिव, बहुत स्टेबल है। ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, एंड हम बोल सकते हैं स्टेबल है। वो क्या है, वो स्टेबल है, अपने साथी के साथ वो खुश है। अगर कोई उसका साथी के साथ खुश है तो उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं आसानी से, तो इसको क्या बोल देंगे, स्टेबल। और जो मेरा मेटल है वो स्टेबल है, ठीक है, और रिएक्टिविटी में बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी है, इसीलिए KCl के साथ फट से मिल जाता है, ठीक है। जब मेरे को K2O मतलब क्या है, ये पोटेशियम का ऑक्साइड है और सोडियम का ऑक्साइड है, इस सबको ऑक्साइड को मेरे को ओनली मेटल में चेंज करना, ओनली मेटल में ले आना बहुत डिफिकल्टी होता है, और इसके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इसको सेपरेट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस का एक चैप्टर है हम लोगों का, जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें हम बहुत अच्छा से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे इस चीज को, इलेक्ट्रोलाइसिस को यहाँ पर रखते हैं थोड़ा सा, कि इसको हम लोग अगर ऐसा वाला मेटल है, रिएक्टिविटी वाला है, तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से सेपरेट करेंगे, क्योंकि एक साइड में हम लेंगे एनोड, दूसरा साइड में लेंगे कैथोड, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और मेरा आयंस, अगर मेरे पास ये टूटेगा, आयंस टूटेगा, तो मेरा K प्लस और O2 माइनस में जाएगा, और प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास जाएगा, दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको बहुत अच्छा से हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद जो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव मतलब क्या है, जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, तुरंत किसी से रिएक्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, जैसे कि मेरा मर्क्यूरी, मेरा गोल्ड, मेरा AU, तो ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं और ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। इन लोगों को ना अगर किसी ऑक्साइड के साथ होंगे, जैसे कि AgO के साथ है, AgO मिल गया आपको, और आपको AgO मिल गया, AgO अगर ऐसा मिल गया है, तो इसको हम अगर क्या कर देंगे, ओनली हीट कर देंगे, तो मेरे को मेटल प्राप्त हो जाएगा, मेरे को मेटल ऑब्टेन हो जाएगा, मेरे को Ag ऑब्टेन हो जाएगा, और ऑब्टेन होने के बाद हाफ O2 निकल जाएगा, इसमें हाफ O2 निकल जाएगा मेरा, तो मेरे को मेटल चाहिए था, मेरे को मेटल मिल गया, सेपरेट कर लिया। लेकिन इसमें हम मेटल को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके इसको अलग अलग कर रहे थे, ठीक है, बात समझ में आया। ये लेस रिएक्टिव है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस हीट कर दीजिए तो मेटल ले लीजिए, हीट कर दीजिए मेटल ले लीजिए। उसके बाद फिर तो अब आएंगे रिफाइनिंग, ठीक है ना, उसको देखेंगे। लेकिन इसके बाद आइए मीडियम रिएक्टिविटी जो होता है, मीडियम रिएक्टिव का जो होते हैं, मीडियम रिएक्टिव में तो आप इसको कैलिनेशन करके लाए हैं या फिर क्या रोस्टिंग करके लाए हैं, तो उस मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि मेरे पास मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड मेरे पास क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है,
कॉपर का ऑक्साइड के साथ अगर मैं कार्बन कॉक डाल देंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, अच्छे से बताते हैं इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो मीडियम रिएक्टिविटी का होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी का होते हैं, जैसे कि CuO हो गया, CuO के साथ अगर हम C को डाल देंगे, कॉक, कॉक मतलब क्या हो जाएगा, कोयला, ठीक है। कार्बन को अगर डाल देंगे उसके साथ तो मेरे को क्या मिलेगा, Cu प्लस CO, Cu मिल जाएगा और कार्बन का मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। उसके बाद अगर CuO हो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट कराएंगे मेरे को फिर से Cu प्लस CO2 मिल जाएगा, मतलब एक कार्बन इसको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा अगर CuO के साथ मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को मिला देंगे तो मेरे को Cu प्लस H2O मिल जाएगा। तो मेरे को देखो क्या मिल रहा है, मेटल मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, मेटल, वही तो चाहिए था मेरे को, मेटल मिल जा रहा है इससे। और ये जो कार्बन है, कार्बन इससे क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, हम इसको क्या करते हैं, रिडक्शन कर रहे थे। ये जो चीज है CO और H2 एमोनिया भी डाल सकते थे, तो ये सब क्या है मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखना ये क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन कर रहा है, किसी को रिड्यूस कर दे रहा है, इसको क्या बोल देंगे, ये सब क्या CO H2 ये सब क्या है मेरा, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हम ZnO के साथ किसको ले लेंगे, C, और इसमें 140 डिग्री सेल्सियस क्या करेंगे, हीट करेंगे, तब मेरे को जिंक मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, जिंक मिलेगा और CO क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन CO के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है और H2 के साथ भी रिएक्शन नहीं देता है, ड्यू टू हाई एफिनिटी होता है, ठीक है। एफिनिटी की वजह से ये दोनों का रिएक्शन इसके साथ नहीं होता है, जिंक ऑक्साइड के साथ ओनली कार्बन का ही होता है। लेकिन जबकि CuO के साथ एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सबको क्या दे देगा, आपको कार्बन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे CuO की जगह Cu इसको हो गया, इसको इसी पे चेंज कर देंगे, अगर PbO है, क्या है मेरे पास, PbO प्लस C, PbO प्लस CO, PbO प्लस H2, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, Pb 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 Pb, देखो आपको क्या मिल गया, आपको लेड मिल गया। तो आप मेटल को अलग कर पा रहे हैं, प्यूरिफाई नहीं किया अभी तक, ये क्या हो गया आपका, मेटल को अलग कर लेना, ठीक है। मेटल को अलग कर लिया, अगर यहाँ पे Fe होता इसके जगह हम क्या ले लेते हैं, FeO और FeO, तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पे कौन आ जाएगा, Fe। तो ये सब नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इतना हो जाएगा। जब मेरे को मेटल मिल जाएगा, मेटल को फिफ्थ नंबर स्टेप मेरा क्या है, रिफाइनिंग, फिफ्थ स्टेप में मेरा क्या है, रिफाइनिंग। चलिए रिफाइनिंग करते हैं। लास्ट, जब मेरे को मेटल मिल गया, रिडक्शन भी हो गया, रिडक्शन के बाद मेरे को मेटल मिल गया, उस मेटल को क्या करेंगे, प्यूरिफाई या फिर रिफाइनिंग बोल सकते हैं। प्यूरिफाई करेंगे तो कैसे, और इसमें 99.9% आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको 2-3 प्रोसेस से करना पड़ेगा। पहले क्या है मेरा, डिस्टिलेशन प्रोसेस। और डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करना पड़ता है कि अगर मेरे को मेटल मिल गया है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल हो,
मतलब क्या है, मेरा जो ओर है वो वोलेटाइल नेचर रखता हो। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वो इवापोरेट होने लगे, हीट करने के बाद वो क्या होने लगे, उड़ जाने लगे, इवापोरेट हो जाए, मतलब अपने आप क्या हो जाएगा, वोलेटाइल नेचर है। जैसे कि हम पेट्रोल है, पेट्रोल को बाहर रख देंगे तो धूप में रख देंगे तो अपने आप वो वोलेटाइल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल नेचर। सेम उसी तरह अगर मेरे पास और वोलेटाइल नेचर का है तो वो जब इवापोरेट होने लगेगा, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवापोरेट होने लगेगा, तो उसको ऊपर से हम कंडेंस करके ऑब्टेन कर लेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्योर कर सकते हैं हम। ये जिंक का मेटल को साथ ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, टिन के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन मेथड। लिक्विफिकेशन मतलब क्या है, अगर ऐसा मेटल है जिसको हीट करने पे मेरा मोल्टेन स्टेट में चला जाए। व्हाट डू यू मीन मोल्टेन स्टेट, मतलब वो लिक्विड का फॉर्म हो जाए, और लिक्विड फॉर्म होने से हम कैसे होगा, हम एक स्लैंटिंग लाइन लेंगे, तो इसमें हम क्या रख देंगे, और रख देंगे मान के चलिए, और को हम क्या करेंगे, हीट। अगर और को हीट करेंगे तो मेरा अगर लिक्विड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, निकल के चल जाएगा, लेकिन जो मेरा इंप्यूरिटीज है वो क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा, वो जाएगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, नीचे पे सेटल डाउन होने लगेगा, उसी को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन से क्या हो जाएगा, मेरा हीट करने पे मेरा जो ओर था, मेरा जो मेटल आया था वो क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, बह के आगे बढ़ जाए, तो इससे हम यहाँ पे मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे जब इवापोरेट हो रहा था उसको ऊपर से कंडेंस करके ले रहे थे, जैसे कि वाटर ड्रॉप्स को जब खाना बनाते हैं तो ऊपर में वाटर ड्रॉप्स बन जाता है ना हम लोगों का, जब ढक लेते हैं तो सेम उसी तरह। उसके बाद इसमें थर्ड में जो है मेरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है कि इसको हम क्या लेंगे, एक एनोड और कैथोड लेंगे, क्या लेंगे, एनोड और कैथोड, और एनोड में एक साइड में हम क्या लेंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ के आइएगा थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर से समझ में आ जाएगा, ये तभी आ जाएगा। देखो ये मेरा कंटेनर है और इसमें सॉल्यूशन लेंगे, बताते हैं अभी बताते हैं। इसमें एक रोड मेटल का रोड लेंगे, इधर एक मेटल का रोड लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नाम, ये दो रोड है, मेटल का दो रोड है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड, इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब दो मेटल का रोड जो एक पानी का सॉल्यूशन में डी करेंगे, बोलेंगे पानी का सॉल्यूशन नहीं है ये सॉल्यूशन है, तो इसको डी करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और एक साइड को हम बोलते हैं एनोड, एक साइड का नाम है एनोड, दूसरा साइड का नाम है कैथोड। एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज से लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, नेगेटिव से लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस है, इसमें जो अटैच होने के लिए आएगा वो माइनस वाला आएगा, अगर ये माइनस है इसमें जो लगने के लिए आएगा जो भी आयन है इसमें वो क्या, कौन सा वाला जाएगा, प्लस वाला जाएगा। और इस सॉल्यूशन में मेरा लगा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करे, और वो पानी के साथ अगर कॉपर का सल्फेट CuSO4 प्लस H2O जब मिलाएंगे तब वो Cu प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, Cu 2 प्लस और SO4 2 माइनस में वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ये जो आयंस है वो इसमें प्रेजेंट होगा, कॉपर का सल्फेट को पानी के साथ मिलाने पे वो आयंस में टूट जाएंगे, उस आयंस को, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, और अभी हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कैसे करने के लिए जाएंगे, जब मेरा कंटेनर था इंप्यूरिटी वाला हम क्या ले लेंगे, वो इंप्यूरिटी वाला हम एक ले लेंगे। ये जो एनोड है, एनोड इंप्यूरिटी का है, इम्प्योर
इम्प्योर मेटल है एनोड, लेकिन ये क्या है मेरा प्योर मेटल है। मेरा जो बना हुआ मेटल है उसी को, अगर मेरे को ये कॉपर के साथ, ये क्या है मेरा कॉपर का इंप्योरिटी है, क्या है ये मेरा कॉपर का इंप्योरिटी है, और कॉपर का इंप्योरिटीज है, और यहाँ पे मेरा कॉपर का सल्फेट है, यहाँ पे क्या है मेरा Cu+2 SO4 2- अब +1 भी बोल सकते हो, प्लस Cu+1 में भी रहता है और Cu+2 में भी रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इधर से आएगा Cu टूट के आएगा, जब इसमें आएगा तो इसको क्या करेगा, Cu को वापस ले लेगा। Cu क्या करेगा, ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, कॉपर किस में आएगा, टूट करके आयंस में आएंगे, और आएंगे तो Cu आएगा, Cu+ क्या करेगा, सी कॉपर के पास चल जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन, इसमें मेरा क्या हो रहा है रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा है मेरा रिडक्शन। तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी देख के आते हैं। तो इधर से टूटेगा मेरा इंप्योरिटीज वाला, इंप्योरिटीज लगा हुआ, और नीचे में क्या जमने लग जाएगा मड, जो इंप्योरिटीज था और इसके साथ जो मेटल था वो क्या होगा, सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्यूशन में आते ही फिर वो क्या करेगा, कैथोड बोलेगा मेरे पास आओ, वो प्योर वाला को ले लेगा, तो ये जो है ये प्योर मेटल का बनने लग जाएंगे। तो इसमें सेपरेट आउट हो जाते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से। तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस को और अच्छे से करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है ऑक्सीडेशन बोले, क्या होता है रिडक्शन, ठीक है ना। और जो एनोड है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे, देखो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, LOAN। लेफ्ट पे रहेगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड का नेगेटिवली चार्ज, मतलब क्या है, ये इसके पास जो भी आएंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आएंगे, और इसको बोलते हैं एनोड, और एक इसमें ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होता है मेरा ऑक्सीडेशन, कैथोड में मेरा क्या होता है, कैथोड में क्या होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन ही था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें लॉस हो रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन का, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, Cu+ में जा रहा है, Cu+ में जा रहा है, Cu कहां जा रहा है, Cu+ में जा रहा है, तो इसमें मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो Cu क्या करेगा, Cu+2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में चल जाएगा। तो ये प्योर मेटल, जो इंप्योरिटीज था, इंप्योरिटीज के साथ मेरा कॉपर था, कॉपर प्लस में गया, कॉपर प्लस में गया, किसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करके वही कैथोड को ले लिया है। तो इसीलिए कैथोड में मेरा रिडक्शन होता है, और एनोड में मेरा क्या होता है, एनोड में मेरा ऑक्सीडेशन होता है।